करोड़ों के नोटों की गड्डियां, 13 किलो सोने के बिस्किट, 9 किलो चांदी की ईंट और सिक्के, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। ये तस्वीरें किसी कारोबारी के वॉल्ट की नहीं हैं। ये किसी बैंक का स्ट्रांग रूम नहीं, ये यूपी के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर की तस्वीर है। कमरों के अंदर से निकलते नोटों के बंडल, अलमारियां खुली तो सोना बरसा, दस्तावेज निकले तो करोड़ों की जमीन जायदाद सामने आ गई। हर बरामदगी मानो ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर सरकारी नौकरी में बेशुमार दौलत आई कहां से। एक पूर्व सरकारी अफसर के घर से ऐसा खजाना निकला कि विजिलेंस की टीम भी दंग रह गई। लखनऊ के बेहद पॉश माने जाने वाले अलीगंज इलाके में ये उनका आवास है। आपको दिखाते हैं, ललित कुमार वर्मा इनका नाम है। ये रिटायर्ड ARTO ऑफिसर है। ये जो मकान है, देखिए इस पर लिखा बाकायदा ललित कुमार सुनीता वर्मा, C143 सेक्टर E, चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज। ये पता है अलीगंज का। जब विजिलेंस विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो उसे यहाँ पे कैश, ज्वेलरी, सोने और चांदी के बिस्किट, ईंटें और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। आगरा में तैनात रहे पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी यानी ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित चंद्रलोक कॉलोनी वाले घर पर अदालत से सर्च वारंट लेकर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। ललित कुमार के खिलाफ पहले से आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज था। 2 दिन चली कार्रवाई में घर का कोना कोना खंगाला गया और जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ी वैसे वैसे कुबेर का खजाना बाहर आता गया। धन कुबेर के घर से छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ वो भी जान लीजिए। घर के अलग अलग हिस्सों में पैकेट में छिपा कर रखा गया 1,62,00,000 रुपए कैश, 13 किलो सोना जिसमें सोने के बिस्किट और गहने जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, 9 किलो चांदी की ईंट, सिक्के और गहने, करीब 35 करोड़ की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली में जमीन और नोएडा में फ्लैट के दस्तावेज, डाकघर योजनाएं, म्यूचुअल फंड और FD के दस्तावेज, टोयोटा इनोवा और हुंडई की कारें और एक रिवॉल्वर। बताया जा रहा है कि इस खुलासे के बाद पूर्व ARTO की बाकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। सोचिए, यूपी का एक ARTO जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह होती है, उसके पास करोड़ों का कैश और सोना चांदी मिलना वाकई कई सवाल खड़े करता है। अभी तक जो बरामदगी हुई है, जितने कैश और जो ज्वेलरी और सोने और चांदी की ईंटें बरामदगी हुई है, उनकी कीमत करीब 35 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन जब इन फ्लैट्स की, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन होगी तो वो और भी ज़्यादा होगी और कहा जा रहा है कि ये 50 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। हालांकि ये RTO ऑफिसर रहे हैं, इनकी तैनाती जो आखिरी तैनाती थी वो आगरा में थी और इनके खिलाफ आय से अधिक की संपत्ति का मामला था जो विजिलेंस विभाग जांच कर रही थी। और उसी जांच के तहत जो है विजिलेंस विभाग जो है कल परसों 2 दिन, परसों और कल यहाँ पर रेड की और तमाम प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स, तमाम ज्वेलरी और तमाम जो है सोने और चांदी की ईंटें, बिस्किट और कैश जो है यहाँ से बरामद किया है। फिलहाल पूरे मामले में जाँच अभी भी जारी है। काली कमाई का धन कुबेर ललित कुमार रायबरेली का रहने वाला है और शहर के मिलन सिनेमा के पास भी उसकी कोठी है। ललित कुमार साल 2001 से 2003 तक RI के पद पर रायबरेली में कार्यरत था, जिसके बाद रायबरेली में ही वो रोडवेज में फोरमैन के पद पर तैनात रहा। जांच में सामने आया है कि ललित कुमार की लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, नोएडा में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ललित कुमार के प्रॉपर्टी की जो लिस्ट सामने आई उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जांच में सामने आया कि ललित कुमार का लखनऊ के अलीगंज में C1453 नंबर घर, लखनऊ के ही अलीगंज में C145 नंबर घर, लखनऊ के ही अलीगंज में तीसरा घर, पता 532/491, लखनऊ के मोहनलालगंज में 1631 नंबर प्लॉट, लखनऊ के मोहनलालगंज चौरहिया में कृषि भूमि, मोहनलालगंज के ग्राम बेगरिया में दूसरी कृषि भूमि, लखनऊ के बालकगंज में प्लॉट खसरा नंबर 1321, लखनऊ के इस्माइलगंज में आवासीय प्लॉट, लखनऊ वृंदावन योजना में आवासीय प्लॉट, पता 10C/40, लखनऊ अंसल API में फ्लैट नंबर 3002, महेश्वरी इंफ्राटेक नोएडा में फ्लैट बुकिंग, आम्रपाली स्प्रिंग मिडो नोएडा में फ्लैट बुकिंग, बाराबंकी जिले के जीतपुरवा में कृषि भूमि, बाराबंकी के ग्राम जौंतपुखा में कृषि भूमि, रायबरेली के ग्राम सहगों कोटी नूर मार्केट में कृषि भूमि है।
ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। आप मेरे पीछे ये सोसाइटी देख सकते हैं। ललित कुमार की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। जब ये जांच की जा रही थी तो उनके घर पर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, करोड़ों रुपए, इसके साथ ही साथ कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जांच में ये भी पता चला है कि ललित कुमार के नाम पर लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी में कई प्लॉट, मकान, फ्लैट, कृषि भूमि से जुड़े हुए दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच ये बरामदगी बताती है कि सिस्टम में कुछ लोग सरकारी कुर्सी को कमाई की मशीन बना बैठे हैं। अब सवाल सिर्फ इतनी दौलत मिलने का नहीं, सवाल ये भी है कि ये काला साम्राज्य आखिर कितने साल तक किसकी नजरों से बचा रहा। ये तमाशा बना हुआ है इस देश में। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी सोशल सिक्योरिटीज क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। और ऊपर से सरकार की नजर कमोबेश आपकी आधी इनकम यानी टैक्स पर होती है। और वहीं ARTO जैसे ये भ्रष्ट अफसर जिनके घरों से करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद होती है, और बाद में इनका क्या होगा, ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब सिस्टम में किसी के पास नहीं है। ललित कुमार की इस काली कमाई के खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी BJP सरकार पर हमलावर है। दावा कर रही है कि दूसरे अधिकारियों के पास इससे भी ज्यादा संपत्ति है। उत्तर प्रदेश की सरकार में अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। जिस तरह से अधिकारी लूट का अड्डा बना लिए पूरे प्रदेश को, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, सबका हक और हकूक मारने का काम इस सरकार के मंत्री और इसके अधिकारी कर रहे हैं। अभी तो वहाँ की जांच हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, और सरकार की हैसियत है तो बनारस के ARTO की जांच करा लीजिए, मिर्जापुर, सोनभद्र के ARTO की जांच करा लीजिए, और उनके घर से इनके घर का 10 गुना पैसा न बरामद हो जाएगा तो उस दिन जो कहिएगा मैं हार जाऊंगा। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ललित कुमार जैसे कितने सरकारी बाबू हैं जो इस तरह काली कमाई से धन कुबेर बन बैठे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच सिर्फ बरामदगी तक सीमित रहती है या फिर उस काले साम्राज्य के पूरे नेटवर्क तक पहुंचती है। उधर बिहार में पूर्वी चंपारण पुलिस ने कथित जाली नोट और संगठित ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मोतिहारी के भोपतपुर और कल्याणपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के कथित जाली नोट, 13 लाख रुपए नकद, 38 कथित सोने के बिस्किट, हथियार, कारतूस और एक वाहन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक सुलेमान अंसारी और इम्तियाज के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि ये गिरोह लोगों को कम समय में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और चलिए बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके अनिल मिश्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी भूमिका 3 तरफ से सवालों के घेरे में आ चुकी है। पहले तो SIT जांच में वो रडार पर हैं, उसके बाद चंपत राय ने भी उनकी गतिविधियों पर सवाल खड़े किए हैं, और लेटेस्ट जो खुलासा हुआ है गिरफ्तार आरोपियों ने किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों ने यह बताया कि उन्हें राम मंदिर में पैरवी पर नौकरी मिली थी और इसके लिए उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम लिया। अब SIT टीम ये पता लगाएगी कि गिरफ्तार आरोपियों का अनिल मिश्रा से आखिरकार कितना पुराना कनेक्शन है या किसी तरह का कोई रिश्तेदारी तो नहीं। इससे पहले ये खबर भी सामने आई थी कि मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर कटमनी का खेल चल रहा था और ये पैसा ट्रस्ट से जुड़े एक पदाधिकारी लिया करते थे। लेकिन क्या ये नाम अनिल मिश्रा का है? इस पर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल तो सामने नहीं आया है, लेकिन अनिल मिश्रा के फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अपना बयान देंगे। तो सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या अनिल मिश्रा गिरफ्तार होंगे? ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है? दरअसल राम मंदिर के वित्तीय मामलों और नकद चढ़ावा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। मंदिर में आए दान की गिनती तय नियमों के अनुसार कराने का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर था। चढ़ावा गिनने के लिए बैंक के साथ जो SOP बनाई गई थी उनमें ट्रस्ट की तरफ से प्रतिनिधि अनिल मिश्रा थे। ऐसे में नियमों की शिथिल होने के चलते उन पर गाज गिर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया कि अनिल मिश्रा ने रुपए गिनने वाले कर्मियों के ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और तलाशी से जुड़े नियमों पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि ये उन्हीं के हिसाब से तय हो रहे थे। एक वजह यह भी है कि गणना केंद्र से दान चोरी पर उनकी तरफ से ट्रस्ट को कोई ठोस लीड
पहले नहीं दी गई, यानी चंपत राय ने अपनी तरफ से अंदरूनी तौर पर एक्शन लिया, लेकिन इन सब चीजों का जिम्मा होते हुए भी अनिल मिश्रा साइलेंट मोड में रहे। अनिल मिश्रा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनका राम मंदिर में जाना अब बंद हो गया है। हालांकि जांच पूरी होने तक अयोध्या में रुकने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि क्या इस दौरान उन्हें फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा, ये फिलहाल क्लियर नहीं किया गया है। पूरे मामले पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मंदिर परिसर में जो लोग थे, मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था, उनके सबके सीडीआर निकाले जाएं। और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपा ही निकलेंगे, और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। पीओजेके से खौफ खाए मुनीर ने लॉकडाउन लगा दिया है। मार्केट बंद, बैंक बंद, नौकरी पेशा सब ताला। क्या मुनीर का ये ट्रिक अब काम करेगा, या अल्टीमेटम के बाद अब आर पार की तैयारी है? कहीं ऐसा तो ना हो कि पाकिस्तान पर मंगल भारी पड़ जाए और इतिहास रिपीट हो जाए। क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखिए जरा। जिस पीओके के भरोसे पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है, जिसके संसाधनों का इस्तेमाल कर मुनीर अपने बाजुओं को हवा में लहराता है, जिसके बलबूते पाकिस्तान दुनिया के सामने डील की टेबल तक पहुंचने का सपना देखता है, आज वहां आखिरी हुंकार भर दिया गया है। मुनीर फौज के जुल्म से परेशान है। पीओजेके ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। शहबाज सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। ऐलान जंग का बिगुल फूंक दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक ही हुआ है। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट या कोटली, हर जगह मुनीर की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि अवाम के सब्र का बांध टूट गया है। विद्रोह की आवाज बुलंद है और इस बार कॉल फुल एंड फाइनल है। पाकिस्तान के हुक्मरान को इस बात का अंदेशा बहुत परेशान जो कर रहा है कि कहीं पीओजेके हाथ से न निकल जाए। दुनिया के सामने झूठ का चूरन बेचने वाला मुनीर एक्सपोज हो चुका है। फेक नैरेटिव फैलाकर पीओके की जनता को बरगलाने वाले खेल का भंडाफोड़ हो गया है। और जब फील्ड मार्शल को अपनी बर्बादी नजर आने लगी है तो अपने चमचों को एक्टिव कर दिया है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही वो दिन भी आ जाएगा जब मुनीर को अपने सिर पर पैर रखकर भागना पड़ेगा। जिस फौज के बलबूते पीओजेके में हिटलर शाही चला रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।